Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम क्लास 10 ICSE बोर्ड का 3 चैप्टर जो मैंने वन शॉट शूट करा था उसके कुछ शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन द डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट्स। राइट बच्चों, तो बच्चों ये जो कुछ सवाल मेरे हाथ में है मोबाइल पे, ठीक है, लास्ट ईयर के ये सवाल लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। तो लेट मी सॉल्व मैथ के 1 बाय 1 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पहले से आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो तुमको पता है मेरा टैगलाइन क्या है बच्चों, दैट इज बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। अगर तुमने सही तरीके से पढ़ा तो एक बार काफी है ना, बार बार उसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है, ध्यान देके सुनो बच्चों। हाँ, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। पहला है, मोहित ओपन आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। तो बच्चों 2 साल मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 into 12 विच इज इक्वल टू 24, है ना, 24 मंथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं बच्चों। ही डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ। तो बच्चों जो हर महीने डिपॉजिट किए जाते हैं उसका नाम क्या है, दैट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, दैट इज ₹1000 गिवन, ठीक है बच्चों, एवरी मंथ एंड रिसीव्स 22,500 ऑन मैच्योरिटी। तो बच्चों मैच्योरिटी वैल्यू गिवन 22,500। अब सवाल क्या है बच्चों, द इंटरेस्ट ही अर्न इन 2 years। तो बच्चों सवाल है इंटरेस्ट कितना अर्न किया, है ना, 2 साल में। ये एमसीक्यू का सवाल है बच्चों। तो पहला दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ, मैं तुमको बता रहा हूँ ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1,35,000, ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों 13,500, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी दिया हुआ है 3,000, हाँ, ₹3,000। ऑप्शन सी है बच्चों ₹24,000 और ऑप्शन डी है बच्चों ₹1,500। तो बच्चों पहले इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और सवाल खुद बनाओ, देखो तुमसे बनता है या नहीं, ठीक है बच्चों। हो गया, अब आओ मैच करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P into n+1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, P इसमें दे रखा है तुमको, है ना, n का वैल्यू दे रखा है, R तुमको नहीं दिया है, हाँ कि नहीं। तो तुमको R निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा बच्चों, तुमको यहाँ तो इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तुमसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो अनलेस यू नो द वैल्यू ऑफ R कैन यू फाइंड द इंटरेस्ट, तो आंसर है नहीं। तो हम कहां से निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू से। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है बच्चों, P इंटू एन प्लस आई बराबर कितना, 22,500। P दे रखा है, एन दे रखा है, यहां से आई निकल जाएगा। तो P कितना दिया बच्चों, 1,000 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 24 प्लस आई इज इक्वल टू 2,500, राइट बच्चों। सो दैट इज 24,000 प्लस आई इज इक्वल टू 22। कहीं गलती क्या है बच्चों, आई तो नेगेटिव आ जा रहा है, 22,500 यहाँ 24,000 आ जा रहा है। एक मिनट, सवाल थोड़ा दोबारा देखते हैं। मोहित ओपन आरडी डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 2 years। तो बच्चों एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, ठीक है बच्चों, राइट। ही डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ, ठीक है बच्चों, तो एवरी मंथ तो पी का वैल्यू 1000 रुपीज हुआ, सही बात है। एंड रिसीव्स, बच्चों एक गलती हुआ यहाँ से मेरे को, बच्चों मैं यहाँ जो 22,500 लिखा हूँ, सॉरी, ये 25,500 है, सॉरी बच्चों, हाँ, ये कितना है 25,500, ठीक है, ये गलती हुआ थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 25,500, अब आराम से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आई निकल जाएगा, 25,500 से तुमको माइनस कर देना है 24,000 विच इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1,500। तो कौन सा ऑप्शन आया बच्चों, दैट इज ऑप्शन डी आया, ठीक है। तो जिन बच्चों का ऑप्शन सही आया है एक बिग थम्स अप दो, कहां पर, मुझे नहीं, कमेंट बॉक्स में बच्चों, ठीक है, राइट। तो पहला सवाल का जवाब सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। जिनका नहीं हुआ बच्चों वीडियो पॉज करो और ये सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये था फर्स्ट एमसीक्यू, ठीक है बच्चों। आते हैं सेकंड सवाल में, ठीक है। तो बच्चों सेकंड सवाल है बच्चों, देखो लास्ट ईयर सेकंड सवाल था वो जो था लीनियर इनइक्वेशन से, हाँ, लेकिन इस बार तो लीनियर इनइक्वेशन नहीं रहा। तो आते हैं उसके सवाल को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है बच्चों। आता हूं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है बच्चों बिट नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है ना, इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों, देन द रिमाइंडर इज, ठीक है बच्चों, ये भी एमसीक्यू है। और मैं लिखता हूं क्या क्या ऑप्शंस दे रखा है बच्चों। पहला ऑप्शन बहुत ही आसान सवाल, पहला ऑप्शन माइनस सी स्क्वायर
प्लस ए सी प्लस बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी, ऑप्शन सी दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी, ऑप्शन डी दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी। तो बच्चों ये है रिमाइंडर थ्योरम। तो कैसे निकालते हैं बच्चों रिमाइंडर, तुमको पता है राइट, हाँ ना। क्या करेंगे, x प्लस सी को जीरो पुट कर देंगे, x इक्वल टू माइनस सी आएगा, ठीक है, और माइनस सी को इसके जगह पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो रिमाइंडर r निकल जाएगा माइनस सी का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस सी प्लस बी, दैट इज क्या होगा बच्चों, माइनस सी का स्क्वायर इज प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए सी प्लस बी। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, तो देखो सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो जिनका भी ये सही हुआ है अपने लिए क्लैप कमेंट बॉक्स में लिख के दो बेटा, है ना। हो गया बच्चों, हो गया। जिनका नहीं हुआ थोड़ा एक बार वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है। आते हैं बच्चों, ये खत्म हो गया तुम्हारा 3 एमसीक्यूज, है ना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट सेक्शन का पहला सवाल बच्चों बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ध्यान देके सुनो बच्चों, सवाल क्या बोलता है। मोहन हैज आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों 2 years, 2 years का मतलब क्या बच्चों, है ना, मतलब क्या एन का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 12 विच इज 24, ठीक है बच्चों। बच्चों टाइम को यहाँ हमने ईयर्स को कन्वर्ट करना मंथ में, ठीक है। 2 साल दिया हुआ है 24 महीना, आर का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 6%, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स रुपीज 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब भाई को इंटरेस्ट कितना मिल गया 1200, कब मिला, मैच्योरिटी के टाइम पे। तो सवाल है फाइंड द मंथली इनकम, मंथली इनकम निकालो बच्चों, और दूसरा क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। सवाल में दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो बहुत ही आसान सवाल बच्चों। तो तुमको पहले पूछा है मंथली इनकम, तो ये यहीं से निकल जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, पी इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इक्वल टू 1200, राइट। तो P का वैल्यू हमसे पूछा है, बाकी सब दे रखा है, बोलो हाँ या नहीं। तो P इंटू एन कितना दे रखा है बच्चों, 24 इंटू 25 n प्लस 1/2 इंटू आर दे रखा 6/100 इंटू 1/12 इक्वल टू 1200। बच्चों थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, कैलकुलेशन करते समय अगर एक हल्का सा मिस्टेक हो जाएगा तो तुम्हारा मार्क 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों 25 आई कैन से 4 जा कट जाएगा, यहाँ पर 4 6 जा कट जाएगा, ठीक है, 6 2 जा कट जाएगा, 2 3 जा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बच्चा P इंटू 3/2 बराबर 1200, इंप्लाइज P कितना हो जाएगा 1200 इंटू 2/3, 3 4 जा, तो बच्चों P आ जाएगा 800, निकल गया बच्चों। तो पहला आंसर सॉल्व हो गया, ₹800 आएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ मैच्योरिटी वैल्यू क्या कहता है बच्चों, यहां मैं लिखता हूं बच्चों, मेरे पास लिखने का जगह कम है, ठीक है। तो व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज P इंटू एन प्लस आई। बच्चों P कितना है बताओ, P हमने निकाला कितना 800 इंटू एन कितना है 24 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला है बच्चों 1200। देखो बच्चों ये कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लीकेशन में तुमसे हल्का सा भी गलती हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा, हमें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तुम मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 800 में 24, तो ये 0 गया 0, 8 4 जा 32, 8 2 जा 1600, राइट बच्चों। तो 00291, सो 19200, राइट। में प्लस 1200 ऐड कर दो, ठीक है, 0 0 2 2 4 9 1 10, तो हो जाएगा 20,400, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो आंसर आएगा ये मैच्योरिटी वैल्यू कितना 20,400 एंड मंथली इनकम कितना आएगा 800। इतना आया तुम लोगों का, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है, राइट। तो बच्चों ध्यान देके सुनो, तो ये दोनों आंसर हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए, राइट। तो एक बात ध्यान देना है बच्चों, खुद सॉल्व करना है तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों जिनका हो गया है वीडियो पॉज करो, है ना, जिनका नहीं हुआ है वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, है ना बच्चों, और प्रैक्टिस करो एनफ नंबर ऑफ टाइम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों, है ना। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा बच्चों, बस थोड़ा सा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनइक्वालिटी का है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से क्या दिया है बच्चों, फैक्टराइज करना। ये सवाल बोर्ड में भी हमेशा एक आता है ना, फैक्टराइज करना, ठीक है। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या दिया है फैक्टराइज करने के लिए, तो दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, 2x³
बच्चों दिया हुआ है 2x3, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ क्योंकि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, स्पेस तो लिमिटेड है ना। तो दिया है बच्चों 2x3 प्लस 9x² प्लस x-12। इसको मुझे फैक्टराइज करना है विथ हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है बच्चों। हालांकि ऐसा कोई मेथड बोला नहीं है, बोला है सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये मान लिया है f(x). अब क्या करना है बच्चों, 12 का जो फैक्टर है वो मुझे यहाँ पुट करना है। जैसे कि मान लो मैं f(1) पुट करूंगा और देखूंगा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, राइट। तो मान लो f(1) पुट किया मैंने, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12। तो देखो बच्चों 2 1 का क्यू हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, प्लस 9 प्लस 1 माइनस 12, 9 प्लस 3 12 माइनस 12 हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, x इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, आई मीन टू से x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगर मान लो f(1) 0 ना होता तो मैं f(-1) पे जाता, वो भी ना होता तो f(2) पे जाता, वो भी ना होता f(-2) पे जाता, तो कोई एक वैल्यू पे 0 बिल्कुल होता बच्चों, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम 1 से जाओ। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 वैल्यू पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो कैलकुलेशन इजियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको x-1 को इस f(x) में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों क्या, 2x³ प्लस 9x² प्लस x-12। क्या डिवाइड करना है बच्चों, मुझे क्या डिवाइड करना है, x-1। अब देखो बच्चों डिवीजन का क्या तरीका है, यहां पर जो रहेगा ना मुझे वही लेकर के आना है। तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 2x² मल्टीप्लाई करूंगा, देखो तो 2x² इंटू कितना हो जाएगा, 2x³ माइनस 2x² माइनस कर दो बच्चों, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, तो 2x³ कट जाएगा, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11x² प्लस x-12 यहां ले आओ बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मुझे चाहिए 11x², तो यहाँ करूंगा 11x, तो क्या हो जाएगा बच्चों 11x² माइनस 11x, माइनस कर दो बच्चों, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, तो 11x प्लस x कितना हो गया, 12x माइनस 12 आ गया। तो क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर प्लस 12 कर दूंगा, तो 12x माइनस 12, माइनस करने से ये माइनस ये प्लस ये 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक तो फैक्टर हमको यहाँ मिल गया था। अब इसको क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा देखो, 2x² प्लस 11x प्लस 12, इसको हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइज। तो बच्चों देखो ऐड करने से क्या आना चाहिए, तुमको सिखाया हूं मैंने, ऐड करने से आना चाहिए मिडिल टर्म 11 मल्टीप्लाई, मतलब बी, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चों a² प्लस bx प्लस c के साथ में, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 11, c का वैल्यू 12, समझ में आया कि नहीं है। तो ऐड करने से आना चाहिए b कितना 11, और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए a इंटू सी, a कितना है 2, c कितना है 12, तो आना चाहिए 24, ठीक है बच्चों, है ना। तो ऐड करने से 11 मल्टीप्लाई करने से 24, बच्चों देखो 8 और 3 आ जाएगा, 8 3 ऐड करो, 11 मल्टीप्लाई करो 24, समझ में आया ना बच्चों। दिस इज हाउ वी विल डू द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो यू विल सी, मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, समझ में आया ना। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 2x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 12, तो यहाँ से 2x कॉमन ले जाओ, तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ रहा x, प्लस यहाँ से x चला गया, तो यहाँ 4, ठीक है ना बच्चों, 2 4 जा, हाँ यहाँ से 3 कॉमन ले जाओ बच्चों, तो x प्लस 4, फिर देखो x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 कॉमन ले जाओ, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3, और पहले से ऑलरेडी तुम्हारे पास में x माइनस 1 है, तो ये फैक्टराइज हो गया बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो आंसर होगा x माइनस 1, x प्लस 4 और 2x प्लस 3। तो जिन बच्चे का ये हो गया है बच्चों, तो प्लीज कमेंट में बच्चों, है ना, थम्स अप, द टेस्ट ऑफ थंडर नहीं भेजना है, सिर्फ थम्स अप इमोजी है वो लिख के भेजना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये इरेज कर रहा हूं, है ना बच्चों। अगर तुम्हें डाउट रह रहा है तो तुम मेरे चैनल में जाकर के वन शॉट मैंने मैथ्स का बनाया है तुम्हारा सिलेबस का, काइंडली वो देख लो बच्चों एक बार, है ना। You will get to know everything about this concept, right children? Still if you have any doubt, मनीष सर का कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए 24 आवर खुला है बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों। अब और 2 सवाल है बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों फटाफट सॉल्व करता हूं बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये सवाल तुम्हारे बुक का ही सवाल है, ध्यान देकर सुनो। मीना हैज क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज 340 पर मंथ। तो बच्चों क्या दे दिया,
P का वैल्यू दिया 340 रुपीज पर मंथ, ठीक है, एट अ 6% पर एनम, मतलब R का वैल्यू कितना दिया 6% पर एनम, ठीक है बच्चों। इफ शी गेट्स रुपीज 7157 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 7157, फाइंड द टोटल नंबर टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। तो तुमको पूछा है कि कितना साल तक या महीने तक अकाउंट को रखा गया, ठीक है बच्चों। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, एम बी क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई इज इक्वल टू 7157। P कितना है बच्चों, तो अच्छा दोबारा आई का लिखते हैं फॉर्मूला, P इंटू एन, आई कितना है बच्चों, P इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इक्वल 7157। बच्चों ये सवाल मैंने अपने वन शॉट में सॉल्व करा है, ठीक है, दोबारा सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। एक काम करो, तुम पहले वीडियो पॉज करो, सवाल खुद से करो बच्चों, ठीक है, राइट हो गया। अब यहां ध्यान दो बच्चों, ठीक है, अब वैल्यू पुट करो बच्चों, तो ये हो गया 340 इंटू एन प्लस 340 इंटू, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन होल डिवाइड बाई टू इंटू 6/100 इंटू 1/12 इक्वल टू 7157, ठीक है बच्चों। अब देखो एक जीरो यहां से कट जाएगा, ये 17 यहां से कट जाएगा, ठीक है, ध्यान से बच्चों यही गलती होता है, ये 2 यहां से कट जाएगा, है ना बच्चों। तो क्या होगा देखो यहाँ पर 340n प्लस ऊपर में क्या बचा 17 और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 यहाँ 10 दैट इज 20, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 7157, ठीक है बच्चों। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 34 2 जा 68 है ना, 2 जीरो इंटू एन प्लस 17 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 17n स्क्वायर प्लस 17n होल डिवाइड बाय 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 7157 and 20। बच्चों मेरे पास लिखने का स्पेस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, बाई 20 करते फिर नेक्स्ट में जाके वहां मल्टीप्लाई करते, समझ में आया कि नहीं है। अब बच्चों क्या क्या मैंने 17n स्क्वायर, देखो ये n है और ये n ऐड हो जाएगा तो 6817n और इसको इधर ले आओ माइनस 7157 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहां लिखता हूं बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान देके सुनो। अब क्या करो बच्चों 17 सब में डिवाइड करो क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, तो क्या होगा 17n इस यही लिखता हूं बच्चों बाई 17, यहां भी बाई 17 और यहां भी बाई 17 कर दो, ठीक है बच्चों, एक ही बार, ठीक है। तो देखो 17 कट जाएगा तो इक्वेशन में बचेगा n स्क्वायर प्लस देखो ये कटेगा 17 4 जा 01 401, हाँ 401n है ना, फिर माइनस देखो ये कटना चाहिए 17 4 जा 68 3 17 2 जा 1 421 है बच्चों, माइनस 421 इंटू 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर ये यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n, यस और नो, तो वी हैव टू गो फॉर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो ये है मिडिल टर्म, ऐड करने से होना चाहिए 401 मल्टीप्लाई करने से माइनस 420 इन 1 इंटू 20, बस देखो यही दोनों हो जाएगा। देखो अगर मान लो मैंने प्लस 421 लिया माइनस 20 लिया, देखो ऐड करो तो 421 माइनस 20 इज 401 है ना, नॉट मतलब जीरो बच्चों, और मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस माइनस इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर दो, समझ में आया बच्चों, तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, राइट बच्चों, इसको हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 421n माइनस 20n माइनस 421 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। n कॉमन जाएगा तो n प्लस 421 माइनस 20 कॉमन जाएगा तो n प्लस 421 इक्वल टू 0, ये फिर कॉमन आ गया बच्चों, तो n प्लस 421 इंटू n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आएगा या तो माइनस 421 या तो आएगा n इक्वल टू 20। चूंकि बच्चों देखो टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, इसीलिए n का वैल्यू क्या आएगा 20। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो जिन बच्चों का ये हो चुका है तुम्हें पता है क्या करना है, एक थम्स अप का इमोजी लिखना है कमेंट बॉक्स में। जिनका नहीं हुआ बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, लेकिन बच्चों खुद सॉल्व करो, ठीक है, राइट। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा बच्चों, है ना, बस एक और सवाल है ना, कुछ बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि सर काइंडली लास्ट ईयर के सवाल सॉल्व कर दीजिए, तो मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ एक और सवाल बचा हुआ बच्चों, बहुत ही आसान है, फिर वीडियो को हम अंत कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है बच्चों इफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, है ना बच्चों, हैज अ फैक्टर x प्लस 2,
ठीक है बच्चों, इसका एक फैक्टर है, क्या है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है बच्चों, राइट। एंड लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मतलब ये चीज इसका फैक्टर है, और अगर इससे इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 9, है ना। देन फाइंड द कांस्टेंट a एंड b, ठीक है, और फिर पूछा है फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल, 4 मार्क का सवाल है। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों ये अगर फैक्टर है तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें पहले डिवाइड करेंगे x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू -2 यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो -2 का होल क्यूब, -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0, बिकॉज ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर मस्ट बी 0 बिकॉज इट सेज कि x प्लस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो बच्चों ध्यान से 1 बाय 1 वैल्यू पुट करो, अदरवाइज एक प्लस माइनस यहाँ वहां करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, -8, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा इंटू 4, ठीक है बच्चों, माइनस का पावर और होता है माइनस, माइनस का पावर इवन होता है प्लस, ये हो जाएगा -2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो हो गया -8, ये -4 टू जा -8 -2a प्लस बी इक्वल टू 0, -8 -16 उधर जाएगा तो +16, सो -2a प्लस बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। और अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2a माइनस बी इक्वल टू -16, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे x प्लस 1 को डिवाइड इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 1 बराबर 0 इंप्लाइज x इक्वल टू -1, अब -1 यहाँ पुट कर दो तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, तो पुट करो, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b इक्वल टू 9, ये रहा रिमाइंडर। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -a प्लस बी इज इक्वल टू 9, सो -3 -a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो उसको उधर ले जाओ बच्चों तो प्लस हो जाएगा, -a प्लस बी इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू -12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था बच्चों, 2a माइनस बी इक्वल टू -16, ठीक है बच्चों, राइट। अब इसको माइनस कर दो इक्वेशन को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो -2a प्लस a दैट इज -a इज इक्वल टू +16 -12 कितना होगा बच्चों, +16, तो ये हो जाएगा 4 -12, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, ठीक है बच्चों। जब a का वैल्यू -4 हो गया तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो -4 माइनस बी इज इक्वल टू -12, तो b को उधर ले जाओ, तो -4 प्लस 12 इक्वल टू b इंप्लाइज b इज इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। तो a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 8, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट, हाँ ना बच्चों। तो मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, हाँ वीडियो को पॉज करो और लिख दो बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, आधे ही सवाल खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, तो हो गया x³ -2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए का वैल्यू कितना है, -4, सो -4x, और b का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तुमको समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं बच्चों बताओ, ठीक है। अब इसको कंप्लीटली क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। तो इसका तो ऑलरेडी एक फैक्टर बुक में दे, आई मीन क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, हैज अ फैक्टर x प्लस 2, राइट बच्चों, इसका एक फैक्टर x प्लस 2 ऑलरेडी है, तो क्या करो बच्चों, x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x³ प्लस 2x स्क्वायर, माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, माइनस माइनस हो गया, -4x स्क्वायर -4x, तो क्या करेंगे बच्चों, -4x, बच्चों यहाँ पर जो है वही लेकर के आओगे, तो -4x इंटू एक्स दैट इज -4x स्क्वायर -8x, माइनस कर दो, ये प्लस कट गया, तो +8 -4 हो जाएगा +4x, और ये हो जाएगा 8, तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस क्या करेंगे 4 कर देंगे, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 8 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। तो बच्चों तो एक फैक्टर ऑलरेडी x प्लस 2 है, और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकालेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो ऐड करने से कितना आना चाहिए बच्चों, दैट इज -4, है ना, ये है मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए +4, राइट, ऐड करने से -4, मल्टीप्लाई करने से +4, ये तो यार -2 ले लेते हैं,
हाँ कि नहीं, देखो ऐड करो -4 मल्टीप्लाई करो +4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हालांकि स्क्वायर निकल जाएगा बच्चों, अगर हम यही करें ना। एनीवे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4, एक्स कॉमन जाएगा, x -2 कॉमन जाएगा, x -2, तो x -2 अगेन x -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा x +2, एक हो जाएगा x -2, एक हो जाएगा x -2। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। तो बच्चों ये सारे सवाल थे जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट में लास्ट ईयर आए थे। इसके बाद भी बच्चों अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा है ना, क्या कहा मैंने कि कोई भी डाउट हो तुम कमेंट करो, आई विल हेल्प। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो लाइक हमें अच्छा लगा होगा तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के लिए, वीडियो को लेकर के। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।